क्या हुआ? क्या कह रहा है यो? ये देखिए ये कौन है? ये अरे नहीं तेरी मम्मी तो किसके अलावा जा। ये देखिए पड़ी, ये कौन पड़ी यहाँ? वहां किसके पास जाएगा? ऐसा दे दिया क्या ईशु के खिलौने आपने? हैं? ईशु के खिलौने दे आते ही दे दिए। अरे ये कल कैप देता हुआ तो कह रहा था मेरी है तो कैप ईशु को मत दो। हैं ईशु के खिलौने क्यों लिया फिर? अरे वो तो ऐसे ही कह रहा था मैं। हैं वो बंदर। ये तेरी मम्मी की दवाई है, ये ना छेड़ा। सारी दवाई दुई है बेटा तेरी मम्मी की। खेल ले तू, इनसे खेल ले। कौन करेगा नमस्ते? मुझे कौन करेगा नमस्ते? पूछ ले नुको कैसे हो आप, नुको कैसी तबीयत पूछ तो ले। क्यों? तो फ्रेंड्स अब हो गया दोपहर का टाइम, 1 बज चुका है पूरा और अब मैं बनाऊंगी दोपहर का खाना। और कृष्णा आ गया था स्कूल से, कृष्णा लग रहा है खेलने। ये ड्रेस तो बदल ले बेटा, या गंदी नहीं होगी क्या तेरी ड्रेस है? ये किसके पापा ने खिलौने मंगाए इनके लिए। ईशु भी इनमें ही रहा अब 2 दिन से, और ये आज आया इसे भी मिल गए, बस जब से आया इन्हीं में ही है। और इन्हें देखे कैसा कैसा कर रहा, टूट जाएगा, ज़्यादा जोर ना देगा इन पर। और चल ड्रेस बदल ला, जा बदले हैं, यानी सुनता है तो ही हो जा। और इंदू अभी लेट रही है क्योंकि वो डॉक्टर के यहाँ से आई थी, इंजेक्शन लगवा के उसके हाथ में दर्द हो रहा था, रात भी दर्द हो रहा था। जो नीडल लगी हुई थी उसमें वो नस जो है वो ज़्यादा बारीक है, बारीक में लग रही थी, तो उसकी वजह से उसमें खून जम गया और दर्द हो रहा है। फिर सुबह भी जो इंजेक्शन दिया उसमें ही दे दिया तो उससे और ज़्यादा दर्द हो गया, तो वो नीडल तो उन्होंने निकाल दी। शाम को दूसरा लगेगा तो दूसरी लगा देंगे। और अभी वो सो रही है, तो अब मैं बनाऊँगी दोपहर का खाना, सबके लिए ही बनाऊँगी। खाने में वैसे तो मैंने सुबह जैसा बताया था आपको राजमा बना हुआ ये बनाया था, तो ये तो शायद सबके लिए कम ही रहेगा, तो मैं थोड़ा सा कुछ सब्जी देखूँ क्या बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी। मैं कहीं राजमा तो सबका पूरा नहीं बटने का, फिर दाल बना लूँ क्या थोड़ी सी, या सब्जी बनाऊँ कुछ और। इंदू पता नहीं क्या खाओगी, खिचड़ी या मूंग की दाल बनी कुछ। खिचड़ी खाओगी तो खिचड़ी खा लेंगे, मैं अच्छा नहीं, फिर मैं दाल, वैसा तो डॉक्टर ने तो उसे सारी चीज़ कह रखा खाना, वो कुछ नहीं है कि तो मुझे ये लग रहा कि कभी या कम रहा है सब्जी है और थोड़ी सी दाल ही बना लूँ। तो मैं थोड़ी सी दाल रखती हूँ बनने, और चावल मैंने ये भिगो दिए थे, दाल और चावल बना लूँ, थोड़ा सा राजमा हो जाएगा तो सबकी चल जाए, जो भी जो कुछ खाएगा खा लेगा अपनी पसंद से। कृष्णा से पूछूंगी, कृष्णा क्या बनाऊँ खाने में? कृष्णा क्या खाएगा बेटा खाने में, क्या बनाऊं? बाबू दाल मखनी, राजमा तो बना रखा मैंने, वो नहीं खाने के आप हैं? राजमा नहीं खाते आप और दाल मखनी खाओगे? दाल मखनी एकदम कैसे बनेगी बेटा, भिगो भी नहीं रखी मन्ना तो। यहाँ पे देखिए जी लग गई हूँ मैं खाना बनाने में, और एक गैस पे रख दिए हैं मैंने चावल बनने के लिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि राजमा तो रखा है, लेकिन खाना सबका ही बनेगा तो राजमा वो कम है, तो यहाँ मैंने थोड़ी सी भिगो दी है दाल मूंग मसूर वाली, और वो इसलिए बना रही, इंदू राजमा नहीं खाएगी क्योंकि थोड़ा हैवी सा हो जाता है, और वो दाल खा लेगी मूंग मसूर की, तो फिर हम भी ले लेंगे थोड़ी ज़्यादा ही करके बना लूँगी, कुछ दाल हो जाएगी और कुछ हो जाएगी राजमा की सब्जी, मतलब बच्चे राजमा खा लेंगे। और यहाँ मैंने चावल रख दिए, चावल मैंने राजमे के लिए ही बनाए क्योंकि सुबह तो रोटी बनाई थी बच्चों को दी थी, और बच्चे राजमा चावल अच्छी तरीके से खा लेते हैं खुश होके, इसलिए तो चावल तो मुझे बनाने ही थे, और दाल भी, दाल के साथ भी चावल अच्छे लगते हैं, तो जैसे भी जो कोई खाएगा तो मैं बना रही हूँ। यहाँ पता नहीं फ़ोन आ गया था, मुझे लग रहा है गुड्डू की माँ जी का है फ़ोन, तो यहाँ मैं उनसे बात भी कर रही हूँ, मतलब अपनी सास से, और अपना खाना भी बना रही। तो चावल डाल दिए मैंने, पानी पक गया था, और इधर रख दी है दाल बनने के लिए, कुकर रख दिया, और इसमें दाल में छोंक दूँगी, और बस उसको मूंग की दाल और रोटी दूँगी। आप पहले मैंने उस दिन
चावल दिए थे। वैसे तो डॉक्टर ने बोला है कि खा लेना, लेकिन फिर मुझे भी लग रहा कि कभी नुकसान दे, तो फिर मैं उसकी दाल में ही रोटी चूर दूँगी हल्की सी, तो वो खा लेगी वो। मैं पूछ भी रही थी उसे, मैंने कहा खिचड़ी बना दूँ, तो वो ना कर रही थी कि नहीं खिचड़ी नहीं, मतलब दाल ही मूँग की दाल बना लेंगे, वो भी ऐसी ही है, तो उसमें रोटी डाल के दे दूँगी या फिर दाल का पानी सा पी लेगी। वैसे तो डॉक्टर ने उसको फ्रूट वगैरह बताए, और रात भर वो शायद सोई नहीं कि इसका दर्द हो रहा था ना हाथ में नीडल की वजह से, और हाथ पे स्वेलिंग भी आ रही, तो उस वजह से वो रात नहीं सोई। तो अभी जैसा आई थी वो यहाँ पे, तो वो सो ही रही है। मैंने उसको उठाया भी नहीं, मैं कहा नहीं सोने दो, क्योंकि जब परेशानी हो जाती है, कुछ दुख दिक्कत होती है, तो नींद बहुत मुश्किल से आती है, और जब हम काम करते हैं नींद भी तभी आवे जब लेटते रहें, फिर आती भी नहीं। और रात भर ये परेशान रही दर्द की वजह से, तो फिर नींद भी नहीं आई होगी, तो अभी सो गई थी। मैंने ज़्यादा उसे छेड़ी नहीं, मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, पड़ी रहने दे। तो यहाँ दाल छोंक के मैंने रख दी है, और इसमें सीटी लग जाएगी 1-2, और इधर बस मैं निचोड़ने लगी हूँ चावल भी जब तक दाल में तड़का लगाया तो चावल भी बन गए, तो उनका मांड मैंने निकाल दिया। और मूंग की दाल तो जल्दी बन जा, हल्का सा ही तड़का लगाया प्याज का ही, बस जीरा और प्याज का, बाकी कुछ नहीं डाला मैंने, टमाटर वगैरह, उनका सिंपल सा ही बनाऊंगी। और यहाँ मैंने रख दिया है पानी गर्म करने के लिए, आटे के लिए, क्योंकि जो आटा है वो मैं हल्के से गुनगुने पानी में बनाऊंगी। और बात मेरी कंटिन्यू चल ही रही है, और बस उसके बाद फिर बात हो गई थी, उसके बाद बस फिर मैं अपना करने लगी हूँ। आटा बनाने लगी, तो आटा बन गया है। उसके जब तक आटा सॉफ्ट सा हुआ, तो मैंने अपना जो बर्तन वगैरह हुए थे वो भी सारे कर दिए, और जो बर्तन थे वो भी रैक में लगा दिए। और इधर मैंने रख दिया है राजमा गरम करने के लिए। थोड़ा सा जैसा राजमा हार्ड सा हो जाता है ना, तो मैंने वो गरम कर दिया, उसमें थोड़ा सा डाल दिया है मांड, जो चावलों का निकला तो वो पक जाएगा। और इधर बस सेक दूंगी रोटी। अभी कोई नहीं आया था खाने के लिए, मैंने बोल भी दिया था फ़ोन करके दुकान पर, मैं कहा खाना खा लिया। इन्होंने बोला था, इसके पापा ने, उन्होंने भी नहीं खाया था, तो मैं कहा चल मैं रोटी बना दूँ, फिर सबको साथ साथ ही दे दूँगी। तो बस बना के रख दूँगी। इधर देखिए खाना हमारा तैयार हो चुका है। सबसे पहले मैंने कान्हा जी को भोग लगा दिया, उसके बाद फिर इंदु को दे दी है रोटी, वो भी खा रही है। अब इसके बाद दे रही हूँ कन्हैया को, ना कृष्णा को खाने हैं राजमा और चावल। वैसे तो वो दाल मखनी मांग रहा था, तो मैंने उसको राजमा चावल दे दिए, और इसके पापा और कन्हैया भी खाने लगे। इसके चाचू अभी नहीं आए थे, नीरज भैया तो वे आए थे बाद में, उन्होंने बाद में खाया। कन्हैया चला गया था ना दुकान पे, फिर उसके बाद आए थे, क्योंकि एक का तो होना ज़रूरी होता है दुकान पे, या तो कन्हैया या नीरज भैया, दोनों एक साथ नहीं आते, कम ही होता है ऐसा जो दोनों आते हैं। तो यहाँ बस कन्हैया जाएगा खाना खा के, और फिर भैया आ जाएंगे। और कृष्णा को खाना खुना तो कुछ नहीं है, बस वो अपना लगा हुआ है मस्ती में। और अब मैं कर दूंगी पैक पीहू और रूही के लिए खाना। पहले मैं सोच रही थी कि इधर ही आ जाएंगे, वे भी स्कूल से आएंगे तो यहीं पे ही ले आएंगे। फिर भैया भी कहने लगे, इंदु भी कहने लगी कि नहीं उधर ही चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर लेके जाएंगे शाम को, और बार बार चक्कर कट जाएंगे। तो यहाँ पे फिर मैं उन दोनों बहनों के लिए भी खाना पैक कर दूंगी। राजमा ही दूंगी उधर तो, क्योंकि दाल तो बच्चे मूंग मांग की तो कम ही खाते हैं। तो राजमा मैंने दे दिया, चावल दे दिए और रोटी दे दी। तो यहाँ उनका बस खाना पैक करके दूंगी। अब भैया भी खाने लग रहे हैं, उनको मैंने दे दिया था खाना अंदर ही, और उसके बाद बस इनका पैक करके दे दिया है। तो यहाँ देखिए बैठे हैं सब, इंदु भी उठ गई थी, खाना खा लिया था इंदु ने तो भैया को मैंने दे दिया। और बस ऐसे ही वही मैं कह रही थी, मैं कहा शाम को चली जाएगी, बच्चों को ले आओ। तो भैया कह रहे थे कि नहीं, बार बार आना जाना होता है, दूर भी पड़े, और फिर बच्चों को भी अब लेके आएंगे, फिर शाम को लेके जाएंगे, क्योंकि बस भी उधर ही आती है। फिर अगर आएंगे तो ड्रेस वगैरह सारा कुछ लेकर आना पड़े। बल्कि मैंने कहा भी ना, मैंने कहा बच्चे जब तक यहीं रह लेंगे, जब तक तबीयत ठीक है, ये इंदु भी रह लेगी, इसको भी बोला मैं कहा यहीं रह ले, जब ठीक सी हो जाएगी तब चली जाना। लेकिन ये कह रहे थे कि नहीं चले जाएंगे उधर ही। और बस
फिर अब है इनकी चलने की तैयारी। भैया ने भी खाना खा लिया, इन्होंने सबने, उनका मैंने पैक कर दिया। और अब बस कृष्णा ने खा लिया है यीशु के खिलौने। और जो भी कुछ यीशु का खिलौना होता है ना, सारे वो ले जाता है और बाद में वो आकर रोती है कि मम्मी मेरे सारे कृष्णा को दे दो। तो उसको जब तक वो ले जाएगा नहीं तो तब बोलता है कि मैं ना कल लेके आ जाऊँगा या शाम को लेकर आ जाऊँगा। तो यहाँ बस उसने अपना थैला उठा लिया और जो सामान था दवाई वगैरह वो डॉक्टर के यहाँ से यहीं आ गई थी ना सिद्धि इंदु, तो वो भी ले लिए हैं सारे। और अब है बस इनकी देखिए हो रही है जाने की तैयारी। तो यहाँ पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं कुछ। हाँ, वो जो कीवी लाए थे ना तो कृष्णा ने उनमें से खाई थी, मुझे भी नहीं पता उसने कहाँ से उठाई थी, बस मैंने छील के दी थी, उसने मुझे एक ही दी। तो भैया कह रहे थे कि कीवी, मैं कहा मैंने तो देखी नहीं, मैंने फ्रिज में भी देखा, फिर वो इधर चद्दर से के नीचे से दबी हुई निकली, तो वो ढूंढ रहे थे। और अब देखिए ये जा रहे हैं। तो यहाँ अब है देखिए शाम का टाइम, वे चले गए थे, उसके बाद मैंने अपना खाना पीना कर लिया था और बच्चे भी आ गए थे, उनको भी दे दिया। और फिर उसके बाद मैंने उनको नहलाया यीशु को, क्योंकि अब शाम के टाइम ही नहलाती हूँ। फिर मैंने किया थोड़ी देर रेस्ट। और यहाँ आज इसके पापा की है तबीयत थोड़ी सी डाउन, इनको हो रहा है कोल्ड, नज़ला सा हो गया, ठंड लग गई शायद। तो यहाँ इन्होंने रख रखा है अपने लिए काढ़ा बनने के लिए। और एक उसमें भिगोने में रख दिया पानी गर्म करने के लिए। रात असल में इन्होंने जैसा उठे ना, रात को इन्होंने ठंडा पानी पी लिया, और आजकल तो बहुत ठंडा होया रहता है रात को पानी, तो शायद उस वजह से हुआ। तो एक गैस पे तो ये बना रही है अपने लिए काढ़ा, और एक पे रख दिया पानी गर्म करने के लिए। और इधर मैं कर रही हूँ बर्तन साफ, शाम के टाइम की है ये। तो ये मेरे साथ बातें भी कर रहे हैं और अपना पानी भी कर रहे हैं। तो मैं क्या भी रही थी, मैं कहा थोड़ी देर रुक जाओ, लाओ मैं कर दूँगी, मैं पहले बर्तन कर लूँ। कहने लगे नहीं कोई बात नहीं, मैं भी कुछ नहीं कर रहा और बना लूँगा। तो यहाँ इन्होंने तुलसी के पत्ते और इलायची और अदरक कई सारे सामान डाल दिया इसमें, तो वो पका रहे हैं। और इधर पानी गर्म करके रख देंगे, जिससे कि कई बार जैसा हम पीते हैं ना तो हमें आलस आ जाता है कि क्या गर्म करना, ठंडा ही पी लो। तो वैसे तो मैं रोज़ ये बोतल भर के रख देती हूँ, लेकिन कई बार जैसा कन्हैया ना बोतल में चाय ले जाता है फिर दुकान पे, तो वो बोतल नहीं होती मेरे पास, इस वजह से फिर ये नहीं, मतलब आलस आ जाता है तो ठंडा ही पी लेते हैं। और ये हम तो सब ठंडा ही पीते हैं, बस इसके पापा ही गर्म पीते हैं पानी ज़्यादातर। और इस वजह से तो इन्होंने रात ठंडा पी लिया, इनको जुकाम हो गया बहुत। और यहाँ पे बस देखिए मैं कर रही हूँ बर्तन साफ, शाम का टाइम है। और बर्तन साफ करके बस फिर पीऊँगी चाय। काढ़ा बनाने के बाद इन्होंने साथ साथ मेरे लिए चाय भी बना दी, तो कह रहे थे कि ला तेरे लिए चाय भी बना दूंगा। मैं इनको बोल रही थी, मैं कहा मैं अदरक की चाय बना दूंगी, अभी पी लेना। तो ये कह रहे थे कि नहीं मैं तो काढ़ा ही पीऊँगा, अब चाय नहीं पीऊँगा। फिर इन्होंने मेरे लिए चाय भी बना दी। और बस बर्तन मांजने के बाद मैंने पी है चाय, और अपने जो कपड़े वगैरह पड़े थे वो रखे, यीशु को पढ़ाया, और यही रूटीन होता है पूरे दिन का। और बस वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो अभी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।